Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new video. आज का वीडियो दोस्तों एक जनरल डिस्कशन वीडियो है एंड अभी तक इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन लॉजिक्स। एक काफ़ी ही अच्छा बेसिक सीरीज आप सभी के साथ शेयर किया गया है। उसमें मल्टीपल लॉजिक्स ऑफ प्राइस एक्शन को हमने डिस्कस किया है एंड काफ़ी सारे हर दिन हम देखते हैं कि लाइव एग्जीक्यूशन या लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी जितना पॉसिबल होता है उसे हमने आप सभी के साथ यूट्यूब पर शेयर किया है। बट आज के इस वीडियो में आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है कॉज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू बिगिन विद दीज थिंग्स। हमारे पास एज अ ट्रेडर देखिए जो जर्नी होता है, अगर एक जर्नी को हम डिस्कस करें, आई ऑल्सो रिमेंबर माई स्ट्रगलिंग डेज कि हम सब किसी ना किसी एक पॉइंट से बिगिन करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं। इन द बिगनिंग हमें मार्केट्स के बारे में कहीं से पता चलता है एंड मार्केट्स का ये नेचर है कि मार्केट दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव होती है, कि काफ़ी सिंपल है एंड इजी टू स्टार्ट बिजनेस है, कि आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट एक रिक्वायर्ड है, आपके पास एक लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए एंड विद सम फंड्स आप बाइंग सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मनी इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, मनी इन्वॉल्व है इनटू द ट्रेडिंग इनटू द मार्केट्स। तो काफ़ी वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि हम स्क्रीन्स पर इजीली वी कैन सी कि 5000 प्रॉफिट एंड 10,000 लॉस, राइट। तो वो काफ़ी वो प्रॉफिट, वो नंबर्स, रियल मनी इन्वॉल्व होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट को मार्केट्स में क्रिएट करता है। एज अ ट्रेडर एक जो जर्नी स्टार्ट होता है कि हम सभी कहीं से चीज़ों को देखते हैं, किसी पर्सन से, किसी फ्रेंड से या न्यूज़ चैनल से हमें पता चलता है देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्टॉक मार्केट। ऐसे ही हर एक ट्रेडर का जर्नी स्टार्ट होता है एंड बिगनिंग में हम सभी को मार्केट्स देखने में काफ़ी इजी लगता है, काफ़ी लुक्रेटिव है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट जैसे जैसे आप मार्केट्स में इन्वॉल्व होते हैं, आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आपको पता चलता है कि काफ़ी हाई लेवल ऑफ स्किल सेट एंड प्रोफेशनलिज्म इस काम के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसका डीपनेस या इसका अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा डीप होता जाता है, कि मार्केट्स का आपका जो नज़रिया हो सकता है शायद नॉट एज अ बिगनर, शायद जो फर्स्ट 6 मंथ में रहा हो एंड उसके बाद 1 ईयर में रहा हो, उसके बाद सेकेंड ईयर। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज हुआ, आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, कि आपको चीज़ें पता चलने लगी कि आपने हज़ारों चीज़ें ट्राई की हैं। इन द बिगनिंग लगता है मार्केट्स में देख करके कि काफ़ी सारे सिस्टम्स, काफ़ी सारी थ्योरीज वाइडली अवेलेबल है, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं कि एज अ बिगनर और रिटेलर वी गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू यूज़। हम यूज़ करने के लिए हम एक एक चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये एक टिपिकल जर्नी होता है कि शायद ही आई थिंक आप सभी ने हज़ारों चीज़ें यूज़ की हैं। आई नो द जर्नी एज अ ट्रेडर, कि हम हर एक उस चीज़ को ट्राई करते हैं टू सॉल्व द मार्केट, कि हम मार्केट को किसी तरह से अपना रेशियो प्रॉफिटेबल ले जा सकें। हम वो हर एक चीज़ को ट्राई करते हैं जो भी हमारे नोटिस में आती हैं, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो कोई भी थ्योरी हो, प्राइस एक्शन के लॉजिक्स हो, स्विंग लाइन्स हो, ट्रेंड लाइन्स हो, आपके पैटर्न्स हो, एनीथिंग। हम सभी ने आज के दिन इस डेट पर, अगर जैसे आई विल बी कंसिडरिंग फॉर दिस डिस्कशन कि आपको थोड़ा टाइम हो गया है मार्केट्स में, कि आपने स्ट्रगल किया है उतना मार्केट्स में, कि आपने हजारों चीजें ट्राई की हैं, आपने सब कुछ ट्राई किया है। एज अ ट्रेडर मैं समझ सकता हूं कि शायद ही वैसा कोई इंडिकेटर आपके ब्रोकर के पोर्टल पर होगा जो आपने ट्राई नहीं किया होगा, शायद ही ऐसा कोई थ्योरी होगा, आपने मल्टीपल वीडियोस भी यूट्यूब पर वॉच किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रगलिंग ट्रेडर, कि एक जो जर्नी में थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं, कि बिगनर के लिए अभी भी सारी चीजें देखना बाकी है, कि वो चीज़ें समझना बाकी है, कि हज़ारों चीज़ें हम देखते हैं लेकिन वर्क कुछ नहीं करता है। तो वो क्या रीज़न है कि चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, उस रीज़न को आज के दिन हम डिस्कस करेंगे, वो राइट अप्रोच को आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। एज अ ट्रेडर आप सभी ने हज़ारों चीज़ें सीखी हैं, हज़ारों सिस्टम सीखे हैं, हमारे इस चैनल पर भी हमने काफ़ी सारी वीडियो शेयर की हैं। मल्टीपल वीडियोज़ अवेलेबल है, बट वॉट इज़ द राइट अप्रोच, कि क्यों चीज़ें वहाँ पर फेल हो जाती हैं। आप सभी ने काफी सिस्टम आप सभी ने सीखा है। देखिए, आई नो द स्ट्रगल ऑफ द रिटेलर, कॉज हम सभी का जर्नी वहीं से स्टार्ट होता है, कि हम स्ट्रगल करते हैं, हम कोई चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए, ऐसी कोई चीजें मिल जाए जो फाइनली मार्केट्स में वर्क करे। एक जो जनरल नेचर होता है अगर वो हम डिस्कस करें,
तो जब भी आप कोई नया चीज देखते हैं मार्केट्स में, कोई नया आपने सिस्टम स्टडी किया, कोई नया आपने वीडियो वॉच किया, तो ये देखिए ये चीजें सभी के साथ होती हैं कि जब आपने उस चीज को देखा तो वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वो सिस्टम लगा, वो पर्टिकुलर मेथड आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा कि ये वर्क करेगा मार्केट्स में। बट जैसे जैसे आप उसको यूज करते हैं आपको लगता है कि बस अब तो मुझे गोल्डन स्ट्रेटेजी मिल गई है, अब तो मुझे एक शानदार सिस्टम मिल गया है। बट जैसे जैसे आप उसको यूज करते हैं, आप उसका बैक टेस्टिंग करते हैं, तो आपको रियलिटी चीजें पता चलती हैं कि मार्केट का नेचर कई ज्यादा इससे कॉम्प्लेक्स है, कि ऐसी चीजों को यूज करके हम मार्केट के नेचर को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट कि मार्केट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो अल्टीमेटली इसलिए हमारे चैनल पर जो भी चीजें बेस्ड है कि आई ऑलवेज से कि द राइट पाथ टुवर्ड्स द मार्केट इज लर्निंग द प्राइस बिहेवियर, कि किसी चीजों को उसके ऊपर लगा करके देखने से बेटर है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करें कि मार्केट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। यहाँ दो ही लोग इन्वॉल्व हैं, वन इज बायर अनदर वन इज सेलर, एंड दो ही लोगों का पूरा प्राइस बिहेवियर जो भी बाइंग सेलिंग का डाटा है वो चार्ट्स पर वहां पर दिया गया है। तो प्राइस एंड वॉल्यूम इज द बेस्ट थिंग टू एनालाइज और टू स्टडी इनटू द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। देखिए सबका अप्रोच डिफरेंट है, सबकी चीजें डिफरेंट है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी इंडिकेटर के, किसी भी अदर थ्योरी के, बट मेरा यहाँ पर जो व्यू है वो मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा। सो एज अ ट्रेडर हमारे पास हजारों सिस्टम है, हजारों स्ट्रेटेजी है, एंड हमारे चैनल पे भी कई सारा वीडियोस पोस्ट किया गया है। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू बिगिन विथ? तो देखिए एज अ ट्रेडर राइट अप्रोच के लिए यहाँ 4-5 पॉइंट्स हैं कि हमें कैसे किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूशन को बिगिन करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट को एज अ बिजनेस देखना चाहिए। एक काफी ज्यादा हम सभी को पता है जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है कि इट इज नॉट दैट इजी टू क्रैक और दैट इजी टू बी सक्सेसफुल इनटू द मार्केट। कि हम सभी सुनते हैं मार्केट्स में कि 99 और 98% पीपल फेल इनटू द मार्केट। सो ये बिल्कुल रियलिटी है, दिस इज द ट्रुथ। सो डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट इजी, लेकिन अगर आप चीज़ों को एक राइट अप्रोच में करें, एक राइट सिस्टमेटिक मैनर में करें, तो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। सो राइट अप्रोच ये है कि आप जैसे ही किसी भी थ्योरी को सीखते हैं, या सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैविंग अ राइट सिस्टम, कि आपके पास आपका प्लान फिक्स होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। कि नॉर्मली अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान ही आपका पिक्चर परफेक्ट नहीं है, आप ट्रेडिंग प्लान पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वहां पर हम एग्जीक्यूशंस भी नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान हो। एंड अच्छा ना हो, बिगनिंग में कुछ गलतियां होंगी, बट यू शुड बी श्योर अबाउट द स्टेप्स ऑफ द ट्रेडिंग प्लान, कि आपको कब कहां पर क्या चीजें करनी है। ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका ट्रेडिंग सिस्टम आता है। ट्रेडिंग सिस्टम में क्या चीजें हैं कि आप एंट्री कैसे लेंगे, आपका एग्जिट किस बेसिस पर रहेगा, आप एसएल कहां पर प्लान करेंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, आप कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड वहां पर आप मनी मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, कितना अमाउंट का आप रिस्क करेंगे पर ट्रेड पर आपके कैपिटल का। ये सारी चीजें एक ट्रेडिंग सिस्टम में होता है। तो ट्रेडिंग सिस्टम में ऐसी कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए जो लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो एक ट्रेडिंग प्लान हमारा परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि एक बेसिक सिस्टम का वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया गया है, तो ट्रेडिंग प्लान में उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि आपका एंट्री कैसे होगा, हम सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपका ट्रैपिंग कैंडल कहाँ बनता है, कैसे रेंज को कंफर्म करना है। तो एक पूरा सिस्टम वो तैयार है कि आपको सारे पॉइंट्स उसमें फिक्स्ड हैं, कि कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि एंट्री कहाँ लेना है मुझे। क्योंकि कई सारे मेथड्स हमारे साथ देखिए क्या होता है कि कई ट्रेडर्स, रिटेलर्स एज अ बिगनर हम क्या करते हैं कि लाइव मार्केट में हमने कभी किसी ट्रेड में कोई और चीज यूज कर ली, आपने कहीं कोई और ट्रेड किसी और कंसेप्ट के बेसिस पर ले लिया, कभी आपने ब्रेकडाउन पर ले लिया, कभी आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन ले लिया, कभी आपने किसी पैटर्न पर ट्रेड कर लिया, कभी किसी इंडिकेटर पे कर लिया। तो ऐसे नहीं करना है, राइट। आप चेंज करेंगे तो आप खुद का एनालिसिस वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग सिस्टम आपका फिक्स होना चाहिए एटलीस्ट फॉर अ 10 to 20 ट्रेड्स, कि देन आप उसके एक एनालिसिस को कर पाएंगे कि मेरा सिस्टम सही है या नहीं है। सो डिसिप्लिन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ फिर आता है एग्जीक्यूशन पार्ट, कि सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम हो जिसमें सारी चीजें फिक्स हो।
एंड इन द बिगनिंग आई विल एडवाइस कि आप ऐसे सिस्टम को क्रिएट करें जिसमें ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, कम से कम उसको लिमिट करने की कोशिश करिए कि जितना उसको लिमिटेड रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा. सो आफ्टर क्रिएटिंग अ सिस्टम और आफ्टर लर्निंग अ सिस्टम और एनी एग्जीक्यूशन मेथड बेस्ड ऑन द प्राइस बिहेवियर, द सेकेंड पॉइंट इज कि वहां पर हम उसको सबसे पहले बैक टेस्ट करें कि आपने कोई भी चीज़ें ट्राई की हैं. तो जैसे कि मैंने कहा कि बिगनिंग में तो वो आपको ल्यूक्रेटिव लगता है. सो ये हम सभी के साथ होता है कि जैसे ही हम कोई चीज़ देखते हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है, बट जैसे आप उसको मार्केट में प्रैक्टिकल करते हैं तो चीज़ें वहाँ पर उतने अच्छे से वर्क नहीं करती हैं. तो सेकेंड पॉइंट है कि आप सिस्टम होने के बाद उसको प्रॉपर बैक टेस्ट करिए. प्रॉपर एक अच्छा बैक टेस्टिंग होता है कि आप कंटिन्यूस डे के चार्ट पर बैक टेस्ट करें या फिर आपके पिकिंग के अकॉर्डिंग विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे आप चीज़ों को बैक टेस्ट करें कि एक सिनेरियो पिक करें, एक स्टॉक सिलेक्शन का मेथड पिक करें एंड उसके बेस पर फिर आप क्या करें, चीज़ों को थरली बैक टेस्ट करें और आप देखें कि आपको 1:2 का टारगेट किस में मिल रहा है, 1:4 कितने ट्रेड्स में मिल रहा है. तो इन द बिगनिंग इट्स बेटर टू एम फॉर 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड. सो एक बैक टेस्टिंग के बाद कि बैक टेस्टिंग में क्या वो सिस्टम अबव 60% दे रहा है, तो उसके बाद हम फिर इसका थर्ड पॉइंट आता है कि लाइव मार्केट में हमें एग्जीक्यूशंस स्टार्ट करना चाहिए. सो इन द लाइव मार्केट भी काफ़ी सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि जो आपका साइकोलॉजी होता है कि एज अ ट्रेडर दोस्तों हम क्या करते हैं कि मार्केट्स में दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद द रिटेलर्स कि व्हाट वी डू इज़ कि हम मार्केट में हर एक ट्रेड का कंक्लूजन के बारे में सोचते हैं कि हम इमोशन हमारे देखिए काफ़ी जल्दी मार्केट्स में आ जाता है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी, आपने उसको एग्जीक्यूट किया और वो फेल हो गया, तो हम एक दो ट्रेड से कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये वर्किंग नहीं है. सो एज अ ट्रेडर जो राइट माइंडसेट है, जो राइट अप्रोच है कि आपको हमेशा देखिए 10 ट्रेड के बारे में सोचना है, कभी भी एक दो ट्रेड से कंक्लूजन नहीं निकालना है. आपका इमोशन, कई लोग कहते हैं कि मेरा बहुत इमोशन आ जाता है, मैं पेशेंस नहीं रख पाता हूँ. काफ़ी सारे कमेंट्स वीडियो पे आते हैं कि सर आप काफ़ी ज़्यादा कूल, इतना कूल माइंडसेट आप कैसे रखते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, क्योंकि सारी ही वीडियोस लाइव पोस्ट की गई हैं, लाइव प्रॉफिट एंड लॉस रन होता है. सो देखिए ये कूलनेस या कामनेस, ये पेशेंस कैसे आता है जब आप एक राइट माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं. तो राइट माइंडसेट है कि आप हमेशा 10 ट्रेड्स के बारे में सोचें. अगर आप एक ट्रेड का राइट या रॉन्ग होने का सोचेंगे तो आप वहां पर घबरा जाएंगे, आपका पेशेंट इमोशन कंट्रोल नहीं होगा कि मेरा मार्केट अब एसएल की तरफ मोमेंटम कर रहा है, यार मेरा तो इस ट्रेड में एसएल हिट हो जाएगा. करेक्ट. तो ऐसे चीज़ों को नहीं देखना है. एक दो ट्रेड के लिए आप देखेंगे तो आपका वहां पर काफ़ी ज़्यादा इमोशन आएगा. अगर आप 10 ट्रेड्स का सोचें कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, अगर मैं लूज करता हूं 10 ट्रेड्स में सपोज तो 100 रुपीज ही पर ट्रेड लूज करूंगा, तो आप जब 10 ट्रेड्स का सोचेंगे तो आपको पता है कि मुझे 10 में से 6 सही करने हैं और 10 में से अगर सिर्फ 4 राइट हो जाते हैं, 40% एक्यूरेसी भी है 1:2 में, तो भी आप कुछ प्रॉफिट्स में ही एग्जिट करेंगे. सो अगर आप 10 ट्रेड का सोचेंगे कि मेरे 10 में 4 तो सही हो ही जाएंगे, जब बैक टेस्टिंग में 6 से 7 राइट हो रहा है तो 10 में से 4 लाइव मार्केट में राइट करना है, तो आई विल बी प्रॉफिटेबल, आई विल मेक सम प्रॉफिट्स, इवन लॉसेस तो नहीं होगा कम से कम. तो इससे पेशेंस या डिसिप्लिन या इमोशन कंट्रोल आता है कि आप एक राइट माइंडसेट रखें, राइट साइकोलॉजी रखें कि अपने सिस्टम को 10 ट्रेड के लिए एग्जीक्यूशन करें. और पर डे जो अनादर चीज होती है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, द फिफ्थ थिंग इज द ओवर ट्रेडिंग. कि एज अ ट्रेडर हम क्या करते हैं, इमोशन जब आ जाता है तो हम ओवर ट्रेड करते हैं कि एक गलत हुआ तो मैं दूसरा एग्जीक्यूट करूंगा, दूसरा गलत हुआ तो मैं तीसरा एग्जीक्यूट करूंगा. तो ये फिफ्थ जो पॉइंट है ये ओवर ट्रेडिंग का है. तो इसके लिए आपने मुझे देखा होगा कि आई नॉर्मली ओनली एग्जीक्यूट 1 ट्रेड अ डे. तो मेरे सारे ट्रेड्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए मैं एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड को करता हूँ कि या तो प्रॉफिट होगा या तो हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो गलत हो गया तो मैं लॉस को बुक करूंगा. फिर जो आखिरी 6th पॉइंट है ये आपका देखिए रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपका लॉस मैनेजमेंट है. सो देखिए एज अ ट्रेडर क्या चीजें होती हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कैसे मार्केट में अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं. रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, आपका एसएल पॉइंट, कि आप मार्केट में कितना लूज करने को तैयार है. करेक्ट. सो देखिएगा चीज़ों को कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है. सो आपको रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड एज अ ट्रेडर देखिए क्या होता है हमारे साथ कि प्रॉफिट लॉस सबको होता है. आप मार्केट्स में देखेंगे
तो अगर आपको कोई चीजें पता हो या ना हो, आप सिंपल ऐसे ही एग्जीक्यूशन करेंगे तो भी आपको कुछ ट्रेड में प्रॉफिट होगा, कुछ ट्रेड में लॉस होगा। एंड आफ्टर लर्निंग ऑल द थिंग्स, आप सभी जो चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको कई ट्रेड में लॉस होता है, कई ट्रेड में प्रॉफिट भी होता है, बट अल्टीमेटली चीजें क्या हो जाती हैं कि लॉस अमाउंट ज्यादा हो जाता है देन द प्रॉफिट बुकिंग अमाउंट। सो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, बट हमेशा क्या हो जाता है, एक कंक्लूजन में लॉस अमाउंट ज्यादा हो जाता है। सो ये पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आप भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए लेकिन लॉस आपके डिसाइडेड रिस्क से, रिस्क पर ट्रेड से आपका कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि आपने पर ट्रेड अगर जो रिस्क डिसाइड किया है उससे ज्यादा आपका लॉस वहां पर नहीं होना चाहिए पर ट्रेड में। सपोज आपने 100 रुपीज 500 रुपीज पर ट्रेड डिसाइड किया है, तो किसी भी कंडीशन में 500 पर ट्रेड से किसी भी कंडीशन में ज्यादा लॉस आपको नहीं होना चाहिए। सो ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। फिर जो प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बट कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेड को फिक्स रखना है मार्केट में कि एक दिन में 2 ही ट्रेड लूंगा, 2 से ज्यादा नहीं लूंगा। जो सेकेंड चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट की काफी ज्यादा डिसिप्लिन, काफी ज्यादा फोकस होकर के कि मैं लूज इससे ज्यादा नहीं करूंगा पर ट्रेड। कि 500 डिसाइडेड अमाउंट है तो किसी भी कंडीशन में भले प्रॉफिट ना हो, पहले ही ट्रेड को कट करना पड़ जाए, बट ऑन टू द लूजिंग साइड आपको काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। बिकॉज मार्केट्स है, प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए लॉस को अपने साइड बिल्कुल ही फिक्स रखना है, मैनेज रखना है। सो ये 6 पॉइंट्स आज के दिन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में हमने ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स को डिस्कशन किया कि आपका सबसे पहले एक सिस्टम फिक्स होना चाहिए, सेकेंड उसका थॉरली बैक टेस्टिंग हमें करना चाहिए, उसके बाद जो राइट साइकोलॉजी है, जो राइट माइंडसेट है वो हमें वहां पर रखना है कि इमोशंस नहीं आने देना है, आपकी हर एक चीजें फिक्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो चीजें हैं कि उसको आपको 10 ट्रेड्स के बारे में सोचना, कि हमेशा 10 ट्रेड्स का सोचेंगे तो इमोशंस नहीं आएगा, एक डिसिप्लिन एज अ बिजनेस एग्जीक्यूशन करना। फिर जो अगली चीज है कि आपका मनी मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना। एंड ऑलवेज बिगिन स्मॉल, कि जैसे ही आप स्टार्ट करें तो बिगनिंग हमेशा हमारा स्मॉल कैपिटल से होना चाहिए। तो बिल्कुल ही स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करें, जब वो प्रॉफिटेबल सिस्टम होने लगे तो हमें फिर कैपिटल को इंक्रीज करना है। बिकॉज बिगनिंग में ही ज्यादा रिस्क अगर हम लेते हैं तो वहां पर हमारे साथ क्या होता है कि इमोशन और ज्यादा आएगा। आप जितना ज्यादा मनी इन्वॉल्व करेंगे मार्केट में उतना ज्यादा आपको इमोशन आएगा। सो बिगनिंग में जब आप चीजें टेस्ट कर रहे हैं लाइव मार्केट में, आपने पहली बार एग्जीक्यूशन किसी सिस्टम का स्टार्ट किया है, सो आपको काफी कम क्वांटिटीज में करना चाहिए, जिससे रियल सिस्टम का एनालिसिस या लॉजिक्स, उसका एग्जीक्यूशन पता चले, ना कि हमारे इमोशंस आएगा तो फिर कुछ चीजें, सही ट्रेड जो होने वाले थे वो भी इमोशन की वजह से गलत हो सकते हैं। आप इमोशन की वजह से टारगेट प्रॉपर बुकिंग नहीं करेंगे, लॉस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए बिगनिंग में वी शुड स्टार्ट स्मॉल। सो आज के इस जनरल डिस्कशन वीडियो में हमने मल्टीपल पॉइंट्स को डिस्कस किया। कुछ चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की कि क्या राइट अप्रोच हो सकती है, क्या माइंडसेट हमें रखना है, कैसे हम चीज़ों को बिगिन कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा डीपली इसके बारे में आपको डिस्कशन चाहिए, और ज़्यादा वीडियोस चाहिए ऐसे टॉपिक्स पर, कि हमने लॉजिक्स तो काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकली जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं इन प्रॉब्लम्स पे भी मैं वीडियो क्रिएट करूं, तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आई रेगुलरली अपडेट व्हेनेवर द एन इंट्राडे ट्रेड हैज बीन टेकन, तो उसका स्क्रीनशॉट आप सभी के साथ टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। एंड इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, सो इसके लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।